नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग केयर में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि मेरे फार्म में आज चिक्स आने वाले थे। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया कि कैसे फार्म की सफाई की गई और उसके बाद में फार्म में अब बच्चे आ गए हैं। रात में लगभग 2 बजा है और 2 बजे ये हमारे फार्म में पिकअप आ गई है, जिसमें लगभग 120 कैरेट के लगभग हमारे यहाँ चिक्स आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म के पर्दे दोनों तरफ से अच्छे से सील कर दिए गए हैं और अंदर कैरेट को लाकर रखा जा रहा है और अब उनकी गिनती शुरू की जा रही है। किसान भाइयों, जब भी कैरेट हम फार्म के अंदर लेकर आएँ तो उसी समय एक बार गिनती कर लेनी चाहिए, जिससे हमें बच्चों की गिनती की पूरी अच्छे से जानकारी रहे। आप देखिए कि हमने जो इनके ब्रूडिंग एरिया है उसके अंदर अच्छे से पेपर बिछा दिया है और उसके बाद उसके ऊपर दाने के ढेर लगा दिए हैं और पानी के बर्तन को लगा दिया गया है, जिसमें गुड़, पानी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला हुआ है। इससे जैसे ही चिक्स आते हैं तुरंत वो पानी इनटेक करने लगते हैं और उनके अंदर पानी की आपूर्ति तुरंत हो जाती है। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जो शुरुआती दिनों में आने वाली बीमारी होती है, जिसे लोग गाउट कहते हैं, ये गाउट की बीमारी ये जो पानी पीने से मिट जाती है और इनके अंदर जो जर्दी होती है वो भी 1 से 2 दिन में गल जाती है, जिससे हमें देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। इसलिए शुरुआत में जो पानी हो उसमें गुड़ और थोड़ा सा सोडा ज़रूर मिलाएं और जो दाने हैं उनको पहले दिन पेपर पर ही दें, जिससे चिक्स को दाना इनटेक करने में कोई दिक्कत ना हो और जो पानी है उसको वो अच्छे से पी सकें। तो किसान भाइयों, अब हम अपने फार्म पर चिक्स की गिनती करने की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ लगभग 120 कैरेट के लगभग आ चुका है और चिक्स देखने में तंदुरुस्त लग रहे हैं। लग रहा है कि ये अच्छी हैचरी से आया हुआ है। हमने जानकारी लिया तो पता चला कि ये बनारस की हैचरी से हमारे यहाँ आए हैं। आपको पता है कि हमारा फार्म बाराबंकी ज़िले में है, जो लखनऊ के बगल ही है, लेकिन हमारी कंपनी के आसपास में हैचरी ना होने की वजह से या फिर शाहजहाँपुर से आता है और या फिर बनारस के तरफ से आता है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म में उजाला काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। रात के 2 बजे हैं लेकिन उजाले की व्यवस्था अच्छे से की गई है। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि चूज़ों को गर्मी कम लगती है और दूसरा ये पूरा जब प्रकाश अच्छे से रहता है तो दाने को चुगने में चिक्स को कोई दिक्कत नहीं होती है और वे अच्छे से दाना पानी खा पी लेते हैं। हमारे फार्म पे अभी टेम्परेचर लगभग 84.5 फ़ारेनहाइट है, लेकिन अभी जस्ट फार्म में हलचल शुरू हुई है। अभी थोड़ी ही देर पहले लाइट जलाई गई है, तो ये टेम्परेचर अभी आखिरी तक होते होते 90 फ़ारेनहाइट पहुंच जाएगा, जो कि चिक्स के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। 85 से 90 के बीच का टेम्परेचर 0 दिन के चिक्स के लिए सबसे बेहतर होता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हम लोग कर देंगे, 90 से ऊपर कर देंगे या 100 के लगभग कर देंगे, तो उससे दिक्कत ये होती है कि चूज़ों में पानी पीने की क्षमता कम हो जाती है और इससे उनके पैर सूखने लगते हैं और उनके पंख में जान बहुत कम बचती है, जिससे उनमें लंगड़ेपन या मोर्टेलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए, हमारे फार्म के बच्चों की अब गिनती चालू हो गई है। एक कैरेट में लगभग 80 के करीब बच्चे आते हैं, या गर्मी का समय चल रहा है तो इस समय 60 बच्चे के करीब रखा जाता है, जिससे
ये आपस में ज़्यादा चिपक के ना बैठें, इसलिए इन कैरेट में खाने बनाए जाते हैं। और ये अब हम लोग कैरेट की गिनती शुरू करके इनको गोले के अंदर डालेंगे, और कैरेट का और गोले का अनुपात जो रखेंगे वो लगभग बराबर रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ 10 गोले बने हुए हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 12 कैरेट हर ब्रूडिंग एरिया में डालें, जिससे हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनमें कम ज़्यादा ना हो, और जब ये एक फार्म से दूसरे फार्म पे जाने लगें तो हम लोग को अंदाज़ा हो कि इस फार्म में कितने बच्चे हैं और जो मेरा दूसरा फार्म है उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही कैरेट को हम लोग ब्रूडिंग एरिया में डालते हैं उस समय ही हमें ध्यान देना चाहिए कि चूजे स्वस्थ हैं या नहीं। अगर वे स्वस्थ हैं तो वे अपने आप चलने लगते हैं और दाना पानी दोनों खाने पीने लगते हैं। एक लोग को वहाँ पे खड़े रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कोई चिक्स कमज़ोर है या वो चलने लायक नहीं है तो तुरंत उसे उसी समय बदल देना चाहिए। इस तरीके से देखिए, गोले होने का फ़ायदा यही होता है, एक बार हम इधर गिराते हैं, दूसरी बार दूसरी तरफ जाके गिराते हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से चल रहा है, कमज़ोर तो नहीं है, या अगर मरने की स्थिति में है तो उसे हम लोग कंपनी को वापस कर देते हैं। क्योंकि हम लोग स्वस्थ मुर्गे का दाम देते हैं, तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि एकदम स्वस्थ बच्चा ही हम लोग अपने फार्म पर ख़रीदें, उसे कंपनी से लें। एक एक बच्चे को हटा कर चेक करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे काम में समय तो ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आधे घंटे या 1 घंटे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने से पूरी शिफ्ट अच्छी अगर निकल रही है तो फिर हमें इसको ध्यान देने में कोई परहेज़ नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ 2 से 3 लेबर लगातार काम करते हैं। एक लेबर को हम लोग लगाए रखते हैं कि वो पूरा बच्चों को देखे, और एक लड़का जो है वो कैरेट को लेकर आए और उसे वापस ले जाए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।